अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं। आज हम बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म का चिकन पकौड़ा तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 1 kg हमने चिकन लिया है। 4 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है। 1 पाव दही और 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस लिया है। 1 पाव हमारे पास बेसन है जो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1 छटांक हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमारे पास सिरका है। इसके अलावा हमारे पास मसाले हैं जो चिकन पकौड़ा तैयार करने के लिए हमने यूज़ करने हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और 1 kg चिकन इसमें डाल देंगे। अब हम 4 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और थोड़ा सा दही हम बेसन में डालने के लिए बचा लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम फ्लेम भी ऑन कर देंगे। जैसे ही मसाला पकना शुरू होगा हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे। मसाला पकना शुरू हो गया है। अब हम कढ़ाई को कवर कर देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड उठा देते हैं। चिकन को हमने मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना, इसे हमने इतना पकाना है कि ये तकरीबन आधा गल जाए। अब हम फ्लेम हाई करके मसाले को खुश्क कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि चिकन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल चुका है या नहीं। चिकन तकरीबन आधा गल चुका है। अब हम इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, हमने चिकन को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाया। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें चिकन को इतना ही पकाना था। हमारे पास चिकन का जो मसाला बच गया है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमने बेसन का जो मटेरियल तैयार करना है इसे हम उसमें यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम बेसन तैयार कर लेते हैं। हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 1 पाव बेसन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डालेंगे। अब हमने जो दही बचा के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चिकन का बचा हुआ मसाला ऐड कर देंगे।
इसे भी बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हम और इसमें ऐड करेंगे। बेसन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, चिकन के ऊपर बेसन की एक पतली सी लेयर है, इसलिए हमने बेसन ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही हमने बेसन को ज़्यादा पतला रखना है। अब हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। आप एक एक बोटी पर भी तिल लगाकर फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह सारे मटेरियल में तिल ऐड कर लीजिए। इट्स अप टू यू, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे ही कर लीजिए। हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम 1 बाय 1 चिकन पकौड़ा इसमें डालते जाएंगे। व्यूअर्स, ये भी ख्याल रखें कि पकौड़े एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं चाहिए। अगर ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इनका बेसन उतर जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखा है। हम इन्हें ना तो फ़ौरन हिलाएंगे और ना ही पलटेंगे। हम इन्हें 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं पकाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि हम चिकन को पहले से काफ़ी हद तक गला चुके हैं, इसलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया है और इन पर लगे हुए तिल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह हम बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, देखिए हमारा चिकन पकौड़ा कितना ज़बरदस्त बना है। इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी खूबसूरत है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका चिकन पकौड़ा कैसा बना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि नई यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते तो आपका सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं किया जाता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी फरमाइश करनी हो या आपको किसी भी वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।